So the first question is 2.6, exercise 2.6 algebra. First question है two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. हमें numbers find करना है स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर. एक काम करते हैं हम ग्रेटर नंबर को x मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर को y मान लेते हैं. ओके, मैंने ग्रेटर नंबर को x ले लिया, स्मॉलर नंबर को y ले लिया. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया गया, हमें दोनों नंबर का डिफर करेंगे तो 3 मिलेगा. डिफर्स का मतलब मैथ्स में होता है माइनस, याद रखना. ठीक है, दोनों नंबर का डिफर करने पर हमें आंसर आता है 3. तो मैं ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर को डिफर करता हूँ, मतलब माइनस करता हूँ, तो हमें 3 मिल रहा है. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन इधर से दिया हुआ है. द सम मतलब प्लस होता है, मैंने ऊपर लिख के रख दिया है. द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, हम ट्वाइस करेंगे स्मॉलर नंबर का. स्मॉलर नंबर क्या था, y था, y का हम डबल करेंगे 2y और फिर सम करेंगे किस में, थ्राइस द ग्रेटर नंबर का थ्राइस करेंगे, मीन्स 3 टाइम्स करेंगे, जो कि हमारा x था. तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 बन गया. यही बोल के रखा है ना, हमें प्लस करना है किसका, स्मॉलर नंबर का पहले दुगना करना है, इट मीन्स 2y. आफ्टर देन थ्राइस करेंगे ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स करेंगे. इन दोनों का जो है उसको सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट 19 आएगा. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया. अब हम कोएफिशिएंट चेक करते हैं. x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, जो कि अलग अलग दोनों जगह. यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पर y कोएफिशिएंट 2 है, ये भी अलग अलग है. तो हम कोई भी एक को सेम करेंगे, या तो हम x का कोएफिशिएंट सेम करेंगे या तो हम y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे. बट मुझे यहाँ पर ईजी लग रहा है, तो यहाँ पर y कोएफिशिएंट 2 है. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 2y हो जाएगा. ओके, 2y हो जाएगा. फिर हम चाहे तो x का भी सेम कर सकते हैं, हमारा आंसर वही आने वाला है, डोंट वरी. ओके, बट मैं यहाँ पर y का सेम कर रहा हूँ. अब मैं y का कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 2 है, तो हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इसको 2 से यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू x 2x माइनस एज इट इज 2 इंटू वाई 2y, फिर 3 इंटू 2 6. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया. और आप देख सकते हो हमारा कोएफिशिएंट सेम हो चुका है. अब कोएफिशिएंट सेम होने के बाद हम साइन ऑब्जर्व करते हैं. यहाँ पर देखो दोनों का साइन डिफरेंट है. आपको मालूम होगा अगर साइन डिफरेंट होता है, अलग होता है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है. ओके, सो वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3. तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम ऐड करते हैं, आप देख सकते हो 3x प्लस 2x 5x आ जाएगा, प्लस 2y माइनस 2y विल बी कैंसिल, इक्वल्स टू एज इट इज 19 प्लस 6 करेंगे, इट विल बी 25. ये 25 हो जाएगा. नाउ 5 इज इन मल्टीप्लाई, अगर हम साइड चेंज करेंगे तो इट विल बिकम डिवाइड, और 25 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा आंसर 5 आ रहा है. ओके, तो x का वैल्यू हमारा 5 आ चुका है. अब x का वैल्यू 5 आ चुका है, हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. वी कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1 2 और आइदर 3. हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा आंसर वही आएगा. ओके, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दिया है. पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट x. हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 था. ओके, सो आई हैव रिटन ऑलरेडी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. वैल्यू यहाँ पर x का 5 आया है, तो 5 x के नीचे हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस वाई एज इट इज 3 एज इट इज. नाउ 5 इधर नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, ये प्लस 5 है, इधर आ गया माइनस 5, 3 एज इट इज रहेगा, माइनस वाई भी एज इट इज रहेगा, माइनस वाई रहने दो. 3 माइनस 5 हो जाएगा -2, और दोनों तरफ माइनस है तो हम इसको माइनस साइन को कट कर देंगे, तो हमारा y का वैल्यू आ गया 2. और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2. ओके, नाउ सेकंड वन. सेकंड हमें क्वेश्चन ये दे के रखा है, हमें टेबल टाइप में दिया है डायग्राम में. ओके, आई एम अ रेक्टेंगल, और हमें लेंथ कुछ दिया है, ब्रेथ कुछ दिया है. हमें सबसे पहले फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y. आफ्टर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट, और यू मे ऑलरेडी नो, आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स होता है और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ये भी इक्वल होता है. ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में देखो वही लिख के रखा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर, लेंथ क्या है हमारा 4x माइनस वाई और 2x प्लस वाई प्लस 8 है. ये दोनों हमारा लेंथ है, और आपको मालूम ही है लेंथ हमेशा इक्वल होता है रेक्टेंगल में, तो मैंने बीच में इक्वल्स टू का साइन डाल दिया है. अभी काम करते हैं, x को x के पास, y को y के पास, और नंबर्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे. लीनियर इक्वेशन का ये रूल है, x y फिर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में नंबर आएंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4x रहने दिया, प्लस 2x का साइड चेंज कर दिया, माइनस 2x बन जाएगा, माइनस वाई ये वाला रहने दिया, ये प्लस वाई इधर आ गया माइनस वाई, ये इक्वल्स टू 8 यहाँ पर रहने देते हैं. 4x माइनस 2x करेंगे हम तो हमें 2x मिलेगा, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, 8 एज इट इज़. नाउ यू कैन सी डैट
ईच नंबर वी कैन डिवाइडेड बाई 2, हम ये सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हमें x मिल जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो y मिल जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करते तो हमें 4 मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और रीज़न लिखना भूलना मत, ठीक है। नाउ मैंने लेंथ कर दिया, अब ब्रेथ क्या है हमारा x प्लस 4 एंड 2y, सो आई हैव रिटन डाउन हियर ऑलरेडी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर x प्लस 4 एंड 2y, और आपको मालूम ही ब्रेथ भी इक्वल होता है, तो मैंने बीच में इक्वल्स टू का साइन डाल दिया है। फिर से वही चीज़, x हम रहने देंगे, y हमेशा x के पास रहेगा, तो साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नंबर को हमें राइट हैंड साइड में रखना है, प्लस 4 इधर आ गया तो -4। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब दोनों का कोएफिशिएंट चेक करते हैं, ओके। x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, हम लकी है, हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम में सेम मिल चुका है। 1x आ चुका है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखना। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 मैंने इसलिए लिखा है, सबसे पहले चेक करो इक्वेशन, बिगर इक्वेशन कौन सा है। बिगर इक्वेशन पता चलता है राइट हैंड साइड के वैल्यू से। यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -4 है, तो ऑफकोर्स +4 इज ग्रेटर इक्वेशन, ठीक है। तो हम 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर इक्वेशन को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ओके। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड वी विल गेट बिगर इक्वेशन मैंने लिख दिया, स्मॉलर इक्वेशन मैंने नीचे लिख दिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे में जो भी इक्वेशन रहेगा उसका हमें साइन चेंज करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ये प्लस का साइन था, हिडन साइन है प्लस, तो उसका अपोजिट हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्लस, और माइनस है तो फिर उसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। जो भी साइन उसका हम उल्टा ले लेंगे, कन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। फिर ये देख सकते हो एक प्लस एक्स एक माइनस, और हाँ अब इसका न्यू साइन ये है, ये वाला नहीं है, नीचे वाला साइन है। तो +x -x कट गया, -y +2y क्या होगा, +1y होगा। प्लस का साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा। फिर +4 हो जाएगा 8, और यहाँ पर देखो हमें y का वैल्यू यहीं पे मिल चुका है, तो इसके मैंने इसको बॉक्स बना दिया, ओके। नाउ ये y का जो वैल्यू आया हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 2। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दिया है। आई हैव पुट इन डाउन द वैल्यू ऑफ y दैट इज 8 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, x - y = 4। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, y का वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट कर दिया है, x रहने दो, माइनस रहने दो, y का वैल्यू 8, फिर 4 एज इट इज़। और आपको मालूम ही होगा नंबर को नंबर के पास भेजना है हमें, ठीक है। तो -8 को अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो +8 बन जाएगा, ओके। x एज इट इज़ 4 + 8 हो जाएगा 12, हमें y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 12 आ चुका है। सो हम लोग ने सबसे पहला बॉक्स इसका फाइंड कर दिया है, जो कि हमें फाइंड करना था x एंड y। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया, बट पेरीमीटर और एरिया निकालने से पहले हमने जो x y का वैल्यू निकाला है, हम किसी भी लेंथ में पुट करेंगे एक्स वाई का वैल्यू, और किसी भी ब्रेथ में हम पुट कर देंगे एक्स वाई का वैल्यू, जिससे क्या होगा, हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा। लेंथ ब्रेथ मिलेगा तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो हमारा लेंथ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हो आप, लेंथ यहाँ पर ये भी है, ये भी है, मैंने ये ले लिया है, ठीक है। तो लेंथ 4x - y था, 4 एज इट इज़, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई रहेगा। x का वैल्यू हमारा पीछे देख सकते थे आप 12 आया था, माइनस रहने दो, और y का वैल्यू हमें पीछे देखो 8 आया था। और हाँ, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलेंगे। 4 × 12 48 -8 एज इट इज़, 48 में 8 माइनस करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा, जो कि लेंथ का ये वैल्यू है। नाउ ब्रेथ भी यहाँ पर देख सकते हो, 2 ब्रेथ है, 2y और एक x + 4, तो हम कोई भी एक में पुट कर सकते हैं। मैंने 2y में पुट कर दिया, 2 एज इट इज़, बीच में कोई भी साइन है तो मल्टीप्लाई, y का वैल्यू 8 है, 2 × 8 16, हमें लेंथ का वैल्यू 40 आया है, ब्रेथ का वैल्यू 16 आया है। हमें फाइंड करना था पेरीमीटर एंड दी एरिया। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो याद कर लेना, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट l + b, तो हम लोग 2 एज इट इज़ रखेंगे। l का वैल्यू जो कि हमें इधर देख सकते हो 40 आया था, l का वैल्यू 40 + b का वैल्यू हमें 16 मिला था। 2 एज इट इज़, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 40 + 16 56, 2 × 56 करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, जो कि 112 आएगा, ओके। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एज यू ऑल नो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एल का वैल्यू हमें 40 आया है, ब्रेथ का वैल्यू 16 आया है, तो L × b इट मीन्स 40 × 60, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे बस, और 40 × 60 करेंगे तो मैंने यहाँ पर 0 लगाना भूल गया था, 0 लगा देता हूँ, 16 4 = 64, 0 एज इट इज़, हमें एरिया कितना आएगा 640, ओके।
लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लिख देना याद से, द वैल्यू ऑफ एक्स जो भी हमें आया था और वाई का वैल्यू, लास्ट में फिर पैरी विद द वैल्यू ऑफ पैरीमीटर एंड द एरिया, ये कंपलसरी लिखना, अदरवाइज पे भी हाफ मार्क करते हैं। ओके। और अगर आपको वीडियो स्पीड लग रही हो या फिर स्लो लग रही हो तो आप इसको मतलब स्पीड कर सकते हो, 2x की स्पीड में देख सकते हो, 1.5x की स्पीड में देख सकते हो, या फिर आप 0.5x की स्पीड में भी देख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और आपको ये सबका आंसर अगर लिखना है तो वीडियो पॉज कर लेना और आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ थर्ड वन में हमें क्या दे के रखा है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इधर से लेके इधर तक हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ओके, हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे समझ पाएंगे। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेकेंड कंडीशन था। हमें फाइंड करना उन दोनों का प्रेजेंट एज। ओके, एक काम करते हैं, लेट में फादर का एज, लेट प्रेजेंट एज में फादर का एक्स मान लेता हूँ। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फादर का और फादर का प्रेजेंट एज और इसके सन का प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा सेकंड कंडीशन है, दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अभी उनका एज क्या चल रहा है वो फाइंड करना है। तो हमें तो मालूम नहीं है, तो हम लीनियर इक्वेशन मालूम ही होगा आपको। हम फादर के एज को एक्स मान लेते हैं और सन के एज को हम वाई मान लेते हैं। एज पर फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया था, सम मीन्स प्लस। हमें प्लस किसे करना है, फादर का एज तो हमने एक्स लिया था, ट्वाइस करना है किसका, एज ऑफ हिज सन, जो सन का एज उसमें ट्वाइस करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फादर का एज और सन का ट्वाइस करेंगे एज, उन दोनों का सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70। यही हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया था। ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, द एज ऑफ फादर एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, और इन दोनों का सम करेंगे, द रिजल्ट विल बी 70। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। नाउ फ्रॉम सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, एज यू कैन सी, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, हम फादर का एज डबल करेंगे, 2x करेंगे, एंड ऐड करेंगे किसमें, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन के एज में, सन का एज y है, तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 95। ओके, डबल करेंगे फादर का एज, सन का एज, उसमें फिर सम करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 95। ये हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब आप देख सकते हो, फिर से हम कोएफिशिएंट चेक करते हैं। ओके, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। ओके, जो कि डिफरेंट है। यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, जो कि डिफरेंट है। तो हम किसी को भी सेम कर सकते हैं, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या तो y को सेम करो। मैंने क्या किया, x का सेम किया, ठीक है। सो आई हैव रिटन डाउन द रीजन, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे क्या होगा, हमारा एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। देख सकते हो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 2y 4y, 2 इंटू 70 140, हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और अब हमारा देख सकते हो कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, 2x। और जब भी कोएफिशिएंट सेम हो जाता है, साइन चेक करेंगे, दोनों देखो सेम साइन है, जो कि प्लस है, हिडन साइन यहाँ पर क्या है, प्लस, ऐड है यहाँ पर, एडिशन। और जब भी सेम साइन होता है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर वन को बिगर वन से, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे, मालूम ही होगा आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम थर्ड। ओके, स्मॉलर को बिगर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले बिगर इक्वेशन मैंने रिटन डाउन कर दिया है, फिर स्मॉलर इक्वेशन नीचे लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट में आपको मालूम ही होगा, साइन चेंज करते जो भी इक्वेशन नीचे होता है, यहाँ पर प्लस 2x है, इसका साइन हो जाएगा माइनस, प्लस y हो जाएगा माइनस y, प्लस 95 हो जाएगा माइनस 95। ओके, 2x कट जाए क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में था, प्लस 4y माइनस y, 4y में एक y माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3y, 140 में 95 माइनस करते हैं, हमें मिल जाएगा 45, और 3 इसके साथ y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 3 इधर आ जाएगा तो डिवाइड बाय, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 15 आ जाएगा। y का वैल्यू आ चुका है, हमें सन का एज आ चुका है, ठीक है। तो हमने इसको बॉक्स में डाल दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 15 आया है, इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 किसी में पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70 था, इसमें y का वैल्यू 15 पुट करते हैं।
तो देखो मैंने लिख दिया इक्वेशन सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू 70, x एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 2 इंटू y का वैल्यू मैंने पुट कर दिया जो कि 15 आया था, 70 एज इट इज़, x एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 2 इंटू 15 करते हैं कितना आएगा 30, 70 रहने दो प्लस 30, साइड चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 30, x रहने दो 70 माइनस 30 40, x का वैल्यू भी आ चुका है हमें, फादर का एज मिल चुका है, लास्ट में हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़ 15 ईयर। ओके, और आप लोग लिखना चाहते हो तो इसको पॉज करके अपना लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन दिस क्वेश्चन हमें ये वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है फ्रैक्शन। ओके, मैं आपको फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आपको मालूम ही होगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है, ठीक है। हमें न्यूमरेटर भी फाइंड करना है, डिनोमिनेटर भी फाइंड करना है। एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, ठीक है। एज पर फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है y, तो हम y लिखेंगे। ऑफ अ फ्रैक्शन इज मीन्स मैथ्स में होता है इक्वल्स टू। ओके, डिनोमिनेटर मीन्स y, इज मीन्स इक्वल्स टू 4, तो 4, मोर मीन्स होता है मैथ्स में प्लस, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब हम ट्वाइस कर देंगे न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर हमारा x था तो 2x हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए x के पास y आता है तो 2x यहीं पर रहेगा, प्लस y इधर आ जाएगा माइनस y, और 4 को इस साइड भेज देंगे, 4 प्लस में इधर आ गया -4। हम इसको ऐसे लिखते हैं x y साथ में, नंबर राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस बाय 6। हमें बोल के रखा है सबसे पहले तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेड्यूस करो 6 उनमें, ठीक है। हमारा न्यूमरेटर क्या था, x था, तो इसमें भी 6 रेड्यूस कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या था, y था, इसमें भी 6 रेड्यूस कर देंगे। आफ्टर देन अप्लाई करेंगे हम सेकेंड कंडीशन, जो कि बोला था हमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा न्यू क्या है y-6, तो मैंने y-6 लिख दिया। बिकम्स मीन्स होता है मैथ्स में इक्वल्स टू, ओके, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब हम कर देंगे 12 टाइम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा ये बन चुका है न्यू, और हाँ न्यू न्यूमरेटर और न्यू डिनोमिनेटर लेना, अदरवाइज XY लेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, याद से हाँ ये लेंगे हम ना। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इक्वल्स टू एज इट इज़ 12 इंटू x 12x, 12 इंटू -6 -72। फिर से x को हम x और y को साथ में रखेंगे, नंबर को नंबर के पास रखेंगे, ठीक है। 12x रहने दिया, प्लस y इधर आ जाएगा -y, -72 को -6 के पास भेज देंगे। ओके, 12x -y रहने दो, -6 प्लस 72 हो जाएगा +66। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में -y है, -1y है, इक्वेशन नंबर 2 में भी -1y है। हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब कोएफिशिएंट सेम होता है तो हम साइन चेक करते हैं, दोनों का साइन भी यहाँ पर सेम है, और जब साइन भी सेम होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे, और हाँ बिगर स्मॉलर को बिगर में से सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन डाउन सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, उसके नीचे साइन चेंज करना भूलना मत, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 12x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y माइनस y, तो कट गया। 66 में 4 और प्लस करना, ये साइन इसका नहीं है, ये है। 66 में 4 प्लस करेंगे बन जाएगा 70, 10 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड, और 70 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 7। x का वैल्यू में आ चुका है, इसको हाईलाइट कर दीजिए बॉक्स बना के, x का वैल्यू 7 आ चुका है। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 किस में पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट किया, यहाँ पे लिख दिया है 2x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये था 2 इंटू एक्स का वैल्यू -y एज इट इज़, -4 एज इट इज़, 2 इंटू 7 14, ये दोनों एज इट इज़ लिखेंगे, ये +14 है, नंबर को नंबर के पास भेजेंगे हम, +14 इधर आ जाएगा -14, -4 एज इट इज़ यहाँ पर रहने दो, -y एज इट इज़ रहेगा।
फिर से एज इट इज़ -4 -14 -18 दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ चुका है 18। और हाँ लास्ट में हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन, इट मीन्स हमें फ्रैक्शन को फॉर्म में लिखना है। हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, तो वैल्यू भी अपॉन में लिख देंगे 7/8। अगर आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिए। ओके नाउ नेक्स्ट वन। इसमें हमें क्या देखे रखा है, दो बॉक्स है, एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी है। दोनों का इंडिविजुअली हमें वेट फाइंड करना है। ओके और जिस ट्रक में इसको भरा जा रहा है उसका कैपेसिटी, ट्रक का कैपेसिटी 10 टन है। ओके 10 टन मीन्स 10,000 kg। ओके और हमें दोनों बॉक्स का, बॉक्स ए और बॉक्स बी का वेट फाइंड करना है, कितना वेट है बॉक्स ए का और कितना वेट है बॉक्स बी का। ओके तो मैंने क्या किया है, बॉक्स ए का वेट मैंने x मान लिया, बॉक्स बी का वेट मैंने y मान लिया फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दो बॉक्स ए और बी, उसको ट्रक में फिल किया जा रहा है। ट्रक का कैपेसिटी 10 टन का है, 10 टन मीन्स 10,000 kg। ओके 150 बॉक्स ए है, बॉक्स ए कितना है 150, सो वी विल राइट 150x। 100 बॉक्स बी है, सो वी विल राइट 100y। ठीक है और दोनों बॉक्स को साथ में फिल किया जा रहा है, ट्रक में साथ में रखा जा रहा है, इसके लिए प्लस का साइन डिनोट लिखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। और आगे क्या लिखा है, बॉक्स ए और बॉक्स बी को फिल किया गया है ट्रक में। तो कितना लोड हुआ ट्रक में 10 टन। 10 टन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज 10,000 kg। अब ये देखो रेड्यूस हो रहा है, सब देखो 10 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, यहाँ पे रीजन लिख देना डिवाइडेड बाय 9। अभी भी ये रेड्यूस हो रहा है, सबके सब 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके ये हमारा फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। यहाँ पे रीजन हम लिख देंगे, डिवाइड किया हमने 5 से। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिया था, हमने रीड कर दिया था। सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है, अब 260 बॉक्स ए है, सो आई हैव रिटन डाउन 260x एंड बॉक्स बी कितना है 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, इट मीन्स 40y। बॉक्स बी कितने हैं 40 है तो 40y और सो डैट इट इज़ फुली लोडेड। और हाँ इसमें क्या दिया है, 260 बॉक्स ए है, 40 बॉक्स बी है, दोनों को साथ में ट्रक फिल किया गया, ट्रक में रखा गया। तो ट्रक का जो कैपेसिटी था उतना पूरा वेट हो गया। ट्रक का कैपेसिटी स्टार्टिंग में हमें देखो बोला गया था कैपेसिटी 10 टन है, तो कितना हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 10,000। ओके और ये अभी भी देखो 10 से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हमने रीज़न भी लिख दिया है। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें ये मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि आगे ये डिवाइड और रेड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है यहाँ पे भी रीजन लिख देंगे डिवाइड बाई 2। अब हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब देख सकते हो आप +2y कोएफिशिएंट सेम, साइन भी सेम। जब साइन सेम होता है हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, बिगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते, स्मॉलर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते बिगर में से। तो बिगर इक्वेशन हमने लिख दिया, स्मॉलर इक्वेशन हमने इसके नीचे लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट में हमेशा साइन चेंज किया जाता है। ठीक है नीचे वाली इक्वेशन का ये प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस। 13 में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x, 2y में 2y देखो ना +y + 2y - 2y कैंसिल। 500 में 200 हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा 300। और हाँ 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड, 300 को 10 से डिवाइड करते तो हमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। मैंने पीछे लिख दिया है x का वैल्यू 30 और इसको हाईलाइट कर देंगे बॉक्स बना के। और x का वैल्यू जो 30 आया है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हो वैसे तो। सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा 3x + 2y = 200। ठीक है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। हम x का वैल्यू 30 इसमें पुट करते हैं, 3 एज इट इज़, x का वैल्यू 30 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़, 2y एज इट इज़, 200 एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90, ये दोनों एज इट इज़ लिखेंगे, +90 नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज, 2y एज इट इज़, माइनस करेंगे 110, 2y रहने दो, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो 55, हमें y का वैल्यू भी आ चुका है। यहाँ पर फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द वेट ऑफ बॉक्स ए इज 30 kg एंड वेट ऑफ बॉक्स बी दैट इज़ y दैट इज़ 55 kg। ओके आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है
नाउ लास्ट वन। इसको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे विशाल नाम का एक लड़का है, वो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस उसने प्लेन से ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल उसको अपने गांव जाना है, वो घर से निकला, बस से गया, अपना एयरपोर्ट पहुंचा, फिर वहाँ से उसने प्लेन पकड़ा, प्लेन से वो अपना गांव पहुंच गया। तो उसने दो चीज़ों का सहारा लिया है, एक बस और एक प्लेन। ठीक है, इसमें बस और प्लेन का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सॉरी, हमें सिर्फ बस का डिस्टेंस फाइंड करना है, प्लेन का डिस्टेंस में बोला नहीं, बट एग्जाम में प्लेन का डिस्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है और हमें कुछ कंडीशन इसमें दे के रखा है, जैसे कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बस और प्लेन का डिस्टेंस मिला के उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1900 किलोमीटर। विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल किया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द बस ट्रैवल विद अ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और बस का स्पीड कितना था, एवरेज 60, और एवरेज स्पीड प्लेन का भी हमें जो कि दे के रखा है 700। ओके, ये सब काम आने वाला है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। अब टोटल विशाल को जर्नी कंप्लीट करने में कितने टाइम लगे, 5 आवर्स लगे। ठीक है, हमें सिर्फ फाइंड करना है डिस्टेंस विशाल ने ट्रेवल बस से कितना किया। वी हैव टू ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। ओके, अभी काम करते हैं। विशाल ने जो डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया उसको हम x मान लेते हैं, और विशाल ने जो डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल किया एयरप्लेन से उसको हम y मान लेते हैं। ओके, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयरप्लेन बी y किलोमीटर। ओके, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हियर इज नॉट रिटन फर्स्ट कंडीशन, यू हैव टू अंडरस्टूड। हाँ, तुम्हें समझना होगा, क्वेश्चन रीड करके ही फर्स्ट कंडीशन इसमें दिया नहीं, तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसने बस यहाँ पे 1900 किलोमीटर लिखा है, बट हमें पता है इसने बस से और प्लेन से टोटल डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया है, 1900। तो हम इधर ऐसा कैसा लिखेंगे इसको, बस का डिस्टेंस प्लस प्लेन का डिस्टेंस इक्वल्स टू 1900 किलोमीटर। यही है ना 1900, बस और प्लेन का टोटल डिस्टेंस ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे बस ये लिखा गया, इसे हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन। ओके, बस का डिस्टेंस प्लेन का डिस्टेंस टोटल यही 1900 किलोमीटर है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है। अब सुनो अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे डिस्टेंस, पहले बस का डिस्टेंस जो कि क्या हमने लिया है x, स्पीड बस का स्पीड कितना दिया था 60, आफ्टर देन प्लेन का डिस्टेंस क्या था y, प्लेन का स्पीड कितना था 700। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर बताया था रीड करते वक्त। ठीक है, प्लेन का डिस्टेंस और प्लेन का स्पीड और बस का स्पीड। डिस्टेंस बस का x है, उसका स्पीड 60 था, प्लेन का डिस्टेंस y है, उसका स्पीड 700 था। टोटल ये जर्नी करने में, टोटल मतलब प्लस का साइन। ओके, टोटल इसने ये जर्नी किया तो टाइम कितना लगा, 5 आवर्स। देखो हम लोग यहाँ पे रीड किए थे 5 आवर्स को टोटल टाइम लगा। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट मीन्स बस का डिस्टेंस अपॉन बस का स्पीड, फिर प्लेन का डिस्टेंस अपॉन प्लेन का स्पीड, और टोटल इसने जर्नी कंप्लीट कितने टाइम में किया, 5 आवर्स में। इसके लिए टोटल यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे प्लस साइन हम लोग देंगे। ठीक है, 5 आवर्स इसको लगे ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल डू, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 700 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 700x, 60 इंटू वाई क्या हो जाएगा 60y, प्लस एज इट इज़ 60 इंटू 700 करेंगे 42,000, 5 रहने दीजिए। ठीक है, अब 42,000 यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड आ गया तो साइड चेंज हुआ तो साइन भी चेंज, 5 रहने देंगे। 42,000 डिवाइड में इधर आ गया तो मल्टीप्लाई, और ये ऊपर में जो न्यूमरेटर में उसको एज इट इज़, ये एज इट इज़ रहने देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,10,000 हमें मिलेगा रिजल्ट। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, सब में एक एक जीरो कॉमन है, सब में एक एक जीरो है ही ऑल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबको 10 से डिवाइड कर देते हैं। सब में अगर एक एक जीरो कट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 70x 6y 21,000, और हाँ यहाँ पे रीज़न हम लिख देंगे, हमने डिवाइड किया 10 से। इक्वेशन हमारा ये 2 बन जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों में अच्छे से देखो आप, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। ठीक है, मैं काम करता हूँ y को सेम करता हूँ, क्योंकि y यहाँ पर 6 है, x 70 है, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम कैसे, वैसे तो देखा जाए कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा इक्वेशन सिंपल बनेगा। तो इक्वेशन 1 को मैं 6 से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 6y बनाना है इसको। ठीक है, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, 1900 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें कुछ मिलेगा 11,400। और हाँ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट, हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिलता है, ये कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी 6y है, यहाँ पे भी 6y है, जो कि हमें मिल चुका है। आप साइन ऑब्जर्व करो, प्लस है, सेम साइन में आपको मालूम ही होगा हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। स्मॉलर वन को बिगर वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2, ठीक है। हमने 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया, बिगर वन पहले लिखेंगे, स्मॉलर वन बाद में लिखेंगे, ठीक है। और आपको मालूम ही होगा हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो भी इक्वेशन है तो उसका साइन भी चेंज करते हैं, तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा, प्लस है माइनस बन जाएगा, प्लस है माइनस बन जाएगा। 70x में 6x माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 64x प्लस 6y माइनस 6y विल बी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू एज इट इज़ 21,000 में 11,400 माइनस करते हैं तो हमें 9,600 मिलेगा, ओके। नाउ 64 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड, इसको हम इससे डिवाइड, एक काम करते हैं, आप लोगों को 16 का टेबल अगर मालूम है तो 16 के टेबल में 64 आता है 4 ज़ा, 96 आता है 16 के टेबल में 6 ज़ा, 2 0 एज इट इज़, एक्स एज इट इज़। अब ये 4 से कट करते हैं, 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, बट 4 तो आता है 1 ज़ा, यहाँ पे चला जाएगा 2, तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 ज़ा, और एक 0 बचा, वो एज इट इज़ लिख देते हैं। एक्स का वैल्यू में आ चुका, और एक्स हमारा बस का डिस्टेंस था, और हमें देखो यहाँ पर विशाल ने ट्रैवल कितना किया बस से, मतलब बस का डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस, बस का हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना था, और बस के डिस्टेंस को हमने x माना था, जो कि हमें वैल्यू मिल चुका है, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज़ 150 किलोमीटर, ओके। और आप लोग को लिखना है होगा, तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए और बता दो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के। और हाँ, मैं वर्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादातर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्लासेस में सब कुछ कवर अप करता ही हूँ। आप लोग का बोर्ड एग्जाम नियर बाय आ रहा है, इसके लिए मैं वर्ड प्रॉब्लम पे बना दूंगा सारे एक्सरसाइज के, अलजेब्रा ज्योमेट्री के, ठीक है। लिख लो, या मतलब पॉज करके लिख लेना, ठीक है।